हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मानसी गुप्ता। बच्चों, आज अभी तक मैंने एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपको क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में बताया। उसका टोटल सरफेस एरिया बताया, लेटरल सरफेस एरिया बताया, वॉल्यूम बताया, डायगोनल बताया। आज मैं आपको सिलेंडर के बारे में बताऊंगी। तो सिलेंडर कैसा होता है? तो सिलेंडर हमारा कुछ इस शेप का होता है, जैसे लाइक सिलेंडर शेप का। ठीक है, अब ये सिलेंडर बनता कैसे है? तो ये जो सिलेंडर होता है ये हमारा एक रेक्टेंगल से बनता है। मान लो कि रेक्टेंगुलर पेज है या फिर रेक्टेंगुलर कॉपी है। रेक्टेंगल के शेप की क्यों? इसकी लेंथ है और इसकी विड्थ है। अगर मैं इसको रोटेट करवा दूं ऐसे, तो ये हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा सिलेंडर बन जाता है। ठीक, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम कर्व सरफेस एरिया पढ़ेंगे, टोटल सरफेस एरिया पढ़ेंगे और वॉल्यूम पढ़ेंगे। कर्व सरफेस एरिया कौन सा होता है? कर्व सरफेस एरिया होता है जब इसको रोटेट कराएं तो सिर्फ और सिर्फ इसका कर्व सरफेस एरिया यूज़ हो रहा है। इसका ये पार्ट इस पार्ट से कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो इसमें ये पार्ट और ये पार्ट भी शामिल हो जाता है। मान लो ये एक हमारा सिलेंडर है, अगर मैं इसको ऐसे ही सिर्फ करती हूँ तो ये तो सिर्फ हमारा कर्व सरफेस एरिया, जो घूमने वाला ये पूरा पार्ट है, मतलब इसको डाल दे तो पूरा रोटेट हो जाएगा। तो घूमने वाला पार्ट कर्व सरफेस एरिया है, ये और ये। इसमें अगर मैं क्या लगा दूँ, एक कुछ भी ढक्कन सा है कुछ लगा दूँ, तो ये क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। अब फाइंड कैसे करेंगे? तो अगर मैं इस रेक्टेंगल, इस सिलेंडर को कट करती हूँ या ओपन करती हूँ तो ये हमारा रेक्टेंगल बनता है, या फिर रेक्टेंगल से सिलेंडर बनता है, कुछ भी कह लो। जब मैं इसको, ये बंद था तो ये एक हमारा क्या था? ये एक हमारा सर्कुलर टाइप का था, पूरा सर्कुलर फेस था। अब इस सर्कुलर का पेरीमीटर क्या होता है? इसका पेरीमीटर हमारा होता है 2πr। क्या होता है पेरीमीटर सर्कल का? आपने पढ़ा होगा 2πr। तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा, सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? ये 2πr। लेंथ जो थी वो तो रोटेट हो गई, और ये रोटेट हो गई तो ये क्या बनाई? 2πr। और विद की बात करें तो विद तो हमारी हाइट है सिलेंडर की। विद क्या है हमारी? विद है हमारी सिलेंडर की हाइट, तो ये h। तो अगर हम इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो ये क्या हो जाता है हमारा? 2πrh। अब सिलेंडर बना भी लेते हैं एक। तो अगर मैं इसको सिलेंडर को बनाऊं तो कुछ इस टाइप का, ऐसे। ये हमारी क्या है? इसकी रेडियस है r, ये है हमारी क्या? हाइट है h। तो सबसे पहले ये तो समझा दिया है मैंने, तो सबसे पहले करते हैं क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहला क्या आएगा हमारा? कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो क्या होगा कर्व सरफेस एरिया? अभी मैंने बताया कि जो हम रोटेट करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? नीचे वाला सर्कल बनता है वो 2πr का, ऊपर की हाइट वही जो हम विद है h मान लेते हैं, तो हमारा कर्व सरफेस एरिया क्या आता है? 2πrh। क्या आ जाता है कर्व सरफेस एरिया? 2πrh। अब दूसरा है हमारा क्या? टोटल सरफेस एरिया। क्या है दूसरा? टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा? मैंने अभी बताया टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे। मान लो ये एक सिलेंडर है हमारा, ठीक। अब इसमें मैंने क्या करी, एक ऊपर ढक्कन लगा दी, कैसे? सर्कुलर शेप की, और एक नीचे भी लगा दी। तो ये अब पूरा टोटल सरफेस। अब सिर्फ कर्व्ड नहीं शामिल होगा। कर्व्ड में तो सिर्फ इतना पार्ट शामिल हो रहा था जिसको हम इतना ही बस टच हो रहा था, तो वो कर्व था। अब टोटल की बात करेंगे तो ये भी शामिल होगा, नीचे वाला भी शामिल होगा। अब मान लो इसमें मैंने कोई ढक्कन लगा दी, तो लगाएंगे तो सर्कुलर शेप की ना। तो जब टोटल सरफेस एरिया आएगा तो टोटल सरफेस एरिया में ये हमारा कर्व्ड तो होगा ही शामिल 2πrh, साथ में ये जो दो ऊपर ढक्कन लगी सर्कुलर शेप की, इनका एरिया भी इंक्लूड होता है। तो इसका एरिया हमें पता है सर्कल का क्या होता है? πr²। तो एक बार ऊपर है एक बार नीचे, तो ये क्या हो जाएगा? 2 बार πr² ऊपर वाला और फिर से πr²। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? 2πrh, और ये क्या हो जाएगा? 2πr²। अब हम क्या करें? 2πr कॉमन ले लें, क्योंकि 2πr यहाँ भी यहाँ भी, और तो अंदर क्या बचेगा? h+r। ये क्या है हमारा? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हो गया है। अब बात आती है वॉल्यूम की। तो
वैल्यूम वही कॉन्सेप्ट जो मैंने क्यूबॉइड में बताया था कि एक के ऊपर एक रेक्टेंगल रखते जाते हैं तो हमारी कुछ हाइट बनती जाती है। तो नीचे वाला एरिया जो घेर रहा होगा साथ में जितने तुम वो रखते जा रहे हो रेक्टेंगल उतनों की हाइट इंक्लूड कर दो तो वो हमारा वैल्यूम आ जाता है। सेम चीज़ यहाँ सिलेंडर बनता कैसे, सिलेंडर अगर एक के ऊपर मतलब एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल तीसरा सर्कल रखते जाते तो हमारा एक सिलिंड्रिकल शेप बन जाता है। मतलब ऐसे एक रखे तो ये हमारे कुछ सिलिंड्रिकल शेप बन जाता है। तो एक सर्कल रखेंगे तो एक सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, दो रखेंगे सर्कल तो एक के ऊपर तो 2 पाई आर स्क्वायर, 3 रखेंगे 3 पाई आर स्क्वायर, 10 रखेंगे 10 पाई आर स्क्वायर। ऐसे मान लो अगर हमने एच सर्कल रख दिए तो एच पाई आर स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सिलेंडर का वैल्यूम। तो एक नीचे वाला जो एक हमारा सर्कल है पाई आर स्क्वायर और इनटू जितने भी हाइट तक सर्कल रखेंगे तो एच, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो ये था हमारा वैल्यूम ऑफ सिलेंडर और वैल्यूम हो गया है। बस तो ये था ऑल अबाउट सिलेंडर के बारे में था जो भी था। अब पढ़ेंगे हम कोन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में।